नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ससुर जी। अरुण बहुत बेचैन अपने छत पे बैठ सिगरेट पी रहा था। तभी उसके पापा जी ऊपर आए। उन्हें देखकर अपने सिगरेट नीचे फेंक दिया। क्या हुआ वक्रदार, नीचे क्यों फेंक दिया? मेरे सामने पीने में शर्म काहे की पियो? नहीं पापा जी, ये हमारी नहीं है, ये तो हमें मुन्ने ने दी थी। बोला एक बार पी ले, देख सब तनाव दूर हो जाएगा। बस हम तो देख रहे थे कि तनाव कम होता है या नहीं। तो फिर क्या लगा बेटा, बेकार है पापा, ऐसे थोड़ी ना होता है, वरना सारी तनाव दूर करने वाली दवाइयाँ बंद ना हो जाती। वाह बेटा वाह, बहुत खूब। इस धुएं की तरह हमारा नाम भी रोशन करो। अगर आज तुम हमारे बराबर ना होते तो एक लप्पड़ जरूर रसीद देते। हम कोई छोटा बच्चे नहीं जो तेज के। अच्छा श्रीमान अरुण जी, थोड़ा सहन करो, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है। अब तो थोड़ा इंसान बन जाओ। ये सब बोल शर्मा जी नीचे चले गए। वैसे तो हम मम्मी को बहुत प्यारे थे, लेकिन इन्होंने हमें कभी मम्मी के कभी महसूस नहीं होने दी। और जब भी मौका मिलता हर बात पे हर आदमी बस यही खोजते रहते कि कुछ दिनों में अरुण अपनी पसंद प्रिया से शादी है। उसकी ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि प्रिया एक डिवोर्सी थी। शादी की तैयारियां खूब जोरों पे थी, लेकिन आज माँ का बहुत याद आ रही थी। काश वो आज होते थे, घर घर जैसा होता। प्रिया के ससुराल में उसका स्वागत अरुण की चाची मामी ने किया। उसके बहनें सब अपने नेक मांग रही थी। हर तरफ हंसी ठिठोली चल रही थी। ये सब देख शर्मा जी मन मन मुस्कुरा के अपना दर्द छिपा रहे थे। अगर आज शारदा होती तो कुछ और ही रंग होता। उसे अपनी बहू का कितना चाव था, बस सारे चाव दिल पे लिए चली गई। तभी अरुण और प्रिया ने आकर उनके पैर छुए। शर्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये देख अरुण जी की चाची बोली, भाई साहब, अब आप अपनी सारी जिम्मेदारियां प्रिया को देने निश्चित हो जाए। क्यों, अभी तो शादी हुई है। और तुम चाची, प्रिया से चुटकी मारते हुए, बहू रानी जरा संभाल के, तुम्हारी सास नहीं है और ये सास ससुर के कम नहीं है। सब रिश्तेदार धीरे धीरे अपने घर चले गए। घर में शांति। और शर्मा जी ने अरुण को बुलाया और कहा, बहू को सब समझा देना क्या क्या करना है और कैसे। क्या पापा जी, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं और आप मेरी छोरो, ये बताओ कि बहू का कन्यादान उसके माँ बाप की जगह उसके सास ससुर ने क्यों किया था? पापा, वो उसकी भी बेटी है। कमाल के लोग हैं जो तलाक के बाद भी लड़की से रिश्ता जोड़े रखे हैं। लिख लो, ये लड़की ठीक नहीं है। आप क्या कह रहे हैं पापा जी? कमी उसके पति में थी। वो तो एक संस्कारी बहू थी। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी संस्कारी बीवी को। कुछ दिनों में प्रिया बहू बन के अपने ससुराल में रंग गई। सुबह जल्दी उठ के घर के काम कर ऑफिस जाना, सब जिम्मेदारी प्रिया ने बखूबी संभाल ली थी। लेकिन शर्मा जी खुश नहीं थे। ये देख प्रिया यही सोचती रहती थी, आखिर कहाँ कमी रह गई जो पापा जी खुश नहीं थे। क्या प्रिया, जरा ना सोचे मेरे पापा को आज तक मैंने नहीं समझ पाया। जो तो तुम क्या, सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब प्रिया ऑफिस नहीं गए तो शर्मा जी ने पूछा, क्या हुआ, आज ऑफिस की छुट्टी है क्या? वो अपनी बहू से पूछते हैं। नहीं पापा जी, थोड़ी तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर को दिखाया? जी पापा जी, वायरल है, वो ठीक है। बोल शर्मा जी रसोई में गए और 2 प्याली चाय बना के प्रिया के पास लाए और बोले, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर चाय पी सकता हूँ? हाँ हाँ पापा जी, आइए ना। चाय के पीते पीते शर्मा जी बोले, बेटा ये लो पैसे, 2 दिन बाद हरियाली तीज है, जो तुम्हें पसंद आए वो ले लेना। अगर तुम्हारी सास होती तो वो तुम्हें सब बताती, इतना कुछ दिलाती, पर मैं तुम्हारा ससुर भी हूँ और सास भी, तो तुम्हें व्रत रखना है। हाथों में भी अच्छे से तैयार होना। मैं चाहता हूँ कोई कमी ना रहे। ठीक है पापा जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये सुन शर्मा जी की आंखों में आंसू, खुशी के आंसू पहुंचा। क्या हुआ पापा जी, आप खुश नहीं? बेटा, आज तक अरुण ने मेरी बातों को इतने महत्व नहीं दिया जितना कि तुम देती हो। आप मेरे पिता समान हो पापा जी, जीते रहो। ये सुन प्रिया बहुत खुश हुई और बोली, पापा जी क्या आप मुझसे नाराज है जो उखरे उखरे रहते हैं? नहीं बेटी, बस गलती हो गई। दरअसल सरदा के जाने के बाद सब जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी और मैं सरदा की जगह किसी को नहीं देना चाहता था, इसीलिए शादी भी नहीं की। क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस धीरे धीरे काम और जिम्मेदारियों की वजह से मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया और लोगों को मेरी बातें बुरी लगने लगी। जब तुम आई तो मुझे लगा कि तुम मेरी शारदा की जगह ले लोगी। और जानते हो तुम भी अपने ससुराल उसी दिन आई थी जिस दिन मेरी शारदा ने अपना पहला कदम अपने ससुराल में रखा था।
ये बहुत ही अच्छी बात है पापा जी। हाँ, पर मैं बेवकूफ़ी ये समझता रहा कि जैसे मेरी सरदा ने इस घर को संभाला है, हर ज़रूरत का ध्यान रखा है, वैसे भी कोई नहीं रख सकता। मैं यही चाहता था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, आत्मनिर्भर लड़की कैसे घर को संभाल लेगी। लेकिन बेटा आज तुम मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। तभी तरुण घर आता है और दोनों की आंखें में नमी देखकर बोलता है, क्या हुआ? मुझे ये बताओ क्या हुआ? बात है कुछ नहीं, बहू का ध्यान रखो और इसे भी जो चाहिए वो ला कर देना। तुम्हारे पास पैसा ना हो तो मुझसे ले लेना। ये सुन अरुण प्रिया से बोला, क्या हुआ आज इतनी मेहरबानी? तुम ना हमेशा से गलत बोलते थे पापा जी को। वो तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा सवाल किस्मत वालों से मिलता है जहाँ सास ससुर की पदवी लेते हैं। अरुण कुछ समझ नहीं पाया। इस पर हरियाली तीज पे सबका एक साथ थे, कोई गिला शिकवा नहीं था। सच कहूँ तो ये घर आज सही मायने में घर लग रहा था। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।